हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का किरण स्टाइल चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ किरण, आप सब जानते ही हैं मुझे। और थैंक यू सो मच मेरे चैनल पर विजिट करने के लिए। जितने भी नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं आप सभी का दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच अपने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए, जिससे मैं जान पा रही हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। और जो भी साइलेंटली मुझे वॉच कर रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच चैनल पे विजिट करने के लिए और बने रहने। और आज कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैंने सोचा आप लोग से बातें करते हैं। और क्योंकि मौसम ऐसा हो रखा है कि जब कभी बारिश हो जाना होता है, जब कभी कहीं ना कहीं आप कुछ प्लान करते हो पर मौसम का कुछ और ही प्लान रहता है। मानसून आ गया है, आ क्या गया है, एकदम झमाझम बारिश हो रही है। और मानसून में क्या होता है ना, हमें अपनी स्किन का अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। क्योंकि मानसून आने की वजह से क्या होता है, चिपचिपाहट हो जाती है स्किन में। चाहे आपकी स्किन किसी भी तरीके की हो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो भी आप महसूस करेंगे कि आपकी स्किन में चिपचिपाहट है, नमी हर जगह होती है। तो हमारी स्किन में जो डर्ट और स्वेटिंग होती है ना, उसकी वजह से क्या होते हैं, पोर ब्लॉक्स हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा। और ये दिक्कत ना बारिश के समय बढ़ जाती है, स्किन इन्फेक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इस समय। और इसी वजह से नो मैटर व्हाट, आपकी स्किन कितनी अच्छी हो, आपके जेनेटिक कितने अच्छे हैं, थोड़ा बहुत हमारा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनता है कि हमें अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहिए, ताकि उसकी खूबसूरती बरकरार रहे, स्किन का ग्लो बरकरार रहे। और जो भी नूर आपको ईश्वर ने दिया है, आपको जेनेटिक्स से पास हुआ है, वो अच्छे से निखर के आए और आपका चेहरा खिला खिला लगे, आप तरोताज़ा महसूस करें और कॉन्फिडेंट रहें, सबसे बड़ी बात है। और ख़ुद को जब आईने में देखें तो आपको लगे यस, मतलब मैं अपनी अच्छी सी केयर कर रही हूँ। तो मैं भी उन लड़कियों में से हूँ, या फिर मैं भी उस टाइप की हूँ कि मुझे अपना थोड़ा सा केयर करना अच्छा लगता है। एटलीस्ट मैं प्रेजेंटेबल रहूँ, मेरा स्किन इतना अच्छा रहे कि हाँ, एक वाव वाली फीलिंग आए मुझे खुद को देखकर। और शीशे में देखकर मैं ये फील ना करूँ कि मेरी स्किन डल हो रही है, या फिर वो एक होता है ना कि प्लमनेस नहीं है स्किन में। तो उसके लिए थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट करना ही करना पड़ता है, हम सभी को करना पड़ता है, ठीक है। तो वो एक दिन का काम नहीं है, वो डेली का डेली काम है। क्योंकि डेली पोल्यूशन होता है, डर्ट होता है, स्वेटिंग होती है हमारी स्किन में। चाहे आप एक्सरसाइज करें ना करें, नॉर्मली भी आप रहेंगे, कुकिंग करेंगे या कोई भी काम करेंगे, तो स्वेटिंग होती ही होती है। प्लस इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है, डर्ट है, अगर बाहर निकलना हो रहा है, आउटगोइंग है तो भी, और ऐसे भी हाउसवाइफ है तो भी, आप कभी ना कभी तो आप बाहर निकलते ही निकलते हैं। तो वो सब क्या होता है ना, डर्ट और पोल्यूशन वगैरह वो चेहरे पे हमारे चिपक जाती है। और चूंकि चिपचिपाहट बनी रह रही है इस वक्त, तो इस वक्त हम लोग को अपनी स्किन का बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग का ध्यान रखना है। और जब बात आती है क्लीनिंग की, तो उसके साथ साथ अपने स्किन को ब्रेकआउट से भी बचाना है, और साथ ही साथ अपने स्किन को ड्राई होने से भी बचाना है। क्योंकि क्लीनिंग जब हम करते हैं तो हमारे स्किन का जो नेचुरल ऑयल होता है वो ऑटोमेटिक वॉश अवे हो जाता है, और साथ ही साथ डर्ट और पोल्यूशन भी वॉश अवे हो जाता है। तो क्लीनिंग और मॉइस्चराइजिंग दोनों बहुत ज़रूरी है। तो मैं कैसा ख्याल रखती हूँ अपना, वो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। डिटेल वीडियो पहले भी मैंने शेयर की हुई है, बट अभी क्या है, करंटली अपडेटेड वीडियो है। क्योंकि मैं प्रोडक्ट भी स्विच करती हूँ मौसम के हिसाब से, और कुछ प्रोडक्ट मौसम के हिसाब से ही यूज़ करती हूँ। तो वो ही आज मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। और मैं बोल रही हूँ तो मुझे पसीने आ रहे हैं, मैंने फ़ैन ऑफ करके रखा हुआ है। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ मैं, बट हाँ इतना ज़रूर मैं करती हूँ कि एटलीस्ट मेरी स्किन मुझे डल ना लगे, मुझे लगे कि हाँ मैं मतलब कर ले रही हूँ अच्छे से, मुझे अपनी स्किन छूने में अच्छी लगे, रूखी ना लगे। और प्लस मैंने क्या किया ना, पहले से यहाँ सामान निकाल के रख लिया है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो जाए। और सब सामान इकट्ठा रहेगा तो मैं बस आपको दिखाती जाऊँगी, और फिर वो दिमाग से स्किप भी नहीं होगा। तो इस वजह से मैंने सब कुछ यहीं पास में ही रखा हुआ है। और चलिए स्टार्ट करिए। ये है गार्नियर का, और ये है ऑयल इन्फ्यूज क्लींजर। तो इसको जब भी मुझे मेकअप हटाना होता है तो मैं इसका यूज़ कर लेती हूँ। जब जैसे होता है ना कि कुछ लिपस्टिक होती हैं वो लॉन्ग स्टे होती हैं, काजल होते हैं, आईलाइनर वगैरह लॉन्ग स्टे होते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा रहता है कि आप निकालो और एक बार में वाइप हो जाता है। अदरवाइज़ अगर नॉर्मल मैंने किया है तो फिर मैं ये कोकोनट ऑयल से ही पहले हल्का हल्का मसाज करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा नहीं रगड़ती हूँ चेहरे पर। और इसका ना ये ढक्कन खुला हुआ है, ये देखिए, टूटा टाइप टूट गया है। लाए थे हम लोग, बस एक दूसरे तीसरे दिन ही टूट गया था। तो ये वाली बोतल मेरे घर में हमेशा रहती है,
तो इसको क्या करती हूँ मैं, थोड़ा सा ऐसे पाम पर लेकर हल्का हल्का अप्लाई करके फिर कॉटन के पैड से मैं रिमूव कर देती हूँ या वाइप से रिमूव कर देती हूँ। बहुत ही हल्के हाथ से करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेकअप का वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, तो स्किन डैमेज हो जाती है। तो ये एक चीज़ मैं करती हूँ पहले फेस वॉश से पहले। और फेस वॉश मैं कर लेती हूँ कोई भी जो भी आपको सूट करता हो नॉर्मल वही फेस वॉश यूज़ करिए। मैं यहाँ करंटली फेयर एंड लवली का यूज़ कर रही हूँ फेस वॉश, और एक और मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, वो मैं वीक में 2 बार करती हूँ। तो मैं दोनों ही फेस वॉश आपको दिखा देती हूँ, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ फेयर एंड लवली से। ये फेयर एंड लवली का ऐसा कुछ ऑब्सेस नहीं हूँ कि फेयर एंड लवली गोरा करता है या जो, इस पे नहीं बात करेंगे हम लोग, लेकिन इसका दावा है कि ब्राइट ग्लो फेस वॉश। तो इसको फेस वॉश को यूज़ करने से जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर में यहाँ कर रही हूँ, इसको देखिए मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर दिया, थोड़ा सा है। तो ये बहुत ही अच्छे से चेहरे को क्लींस करता है, प्लस कभी ड्राई नहीं फील होगा आपको। एक होता है ना फेस वॉश यूज़ कर लिया तो एकदम से चेहरा खिंचा खिंचा फील होता है, वैसा नहीं फील करता है, बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये डलनेस जरूर रिमूव करता है। अगर आप इसको फेस वॉश को यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो चेहरे पे डलनेस थी ना वो अच्छे से रिमूव हो गई है, और अच्छे से ये ब्राइट करता है चेहरे को। मीन्स आपका नेचुरल ग्लो ही रहेगा, लेकिन एक होता है कि हाँ मतलब ब्लैक नहीं करेगा, और बहुत ही अच्छे से डेड स्किन तक ये रिमूव कर देता है। ऊपर से जो एक परत बैठी होती है ना चेहरे पर ऑयल वगैरह के पोल्यूशन का, तो वो अच्छे से वॉश अवे करता है और ड्राई भी नहीं करता है। तो एक ये मैं रेगुलर बेस पे यूज़ करती हूँ। सेकंड में यूज़ करती हूँ, हाँ सेकंड में यूज़ करती हूँ, इसको मैं बाद में बताती हूँ। ये वाला, ये देखिए, ये एंटी एक्ने फेस वॉश है, ठीक है। तो इसको मैं वीक में 2 से 3 बार यूज़ करती हूँ। अगर मैंने मेकअप किया हुआ है पूरे वीक या कुछ ऐसा फंक्शन तैयार हुआ तो, अदरवाइज अगर ऐसे है तो मैं वीक में बस 2 ही बार यूज़ करती हूँ इसको। तो 2 दिन बाद या 3 दिन बाद में जब शावर लेती हूँ तभी मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये है, और वीक में 1 बार मैं इसको यूज़ करती हूँ। ये आपको कभी भी कहीं जाना भी हो और आपको लगे कि चेहरा बहुत ही डल हो गया या फिर सेल्फ ग्रूमिंग नहीं किए बहुत दिनों से, तो बस आप इसको अप्लाई कीजिए और 15 मिनट बाद आप देखेंगे आपका डेड स्किन निकल जाता है, बहुत ही अच्छे से ब्राइटनेस ऐड कर देता है। काफ़ी लोग यूज़ भी करते होंगे इसको। ये एक स्मार्ट वे है, हर घर में ये होना चाहिए। अगर आपको ऑल ऑफ सडन कहीं जाना है, पार्टी में, मीटिंग में, गेट टुगेदर है, फ्रेंड सर्कल में, कभी भी कहीं जाना है और आप को थोड़ा सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मतलब मैंने ग्रूमिंग नहीं की है तो मैं कैसे मिलूँ, तो आप इसको बस झट्टे से लगाइए। 15 मिनट में आपको देखेंगे, खुद ही फ़र्क देखेंगे अपने चेहरे में। ये बहुत अच्छा है, एवररूथ का प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है। बात करते हैं स्क्रब की। तो स्क्रब की करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का पपाया वाला। तो ये क्या है, ये टैन रिमूव करता है और ब्राइटनिंग करता है, साथ में साथ रिवाइटलिंग फेस स्क्रब है। यानी ये टैन भी हो रखी है ना फेस पर आपके, अब मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा, ये फेस पे अगर आपके टैन भी हो रखी है ना तो ये बहुत ही अच्छे से रिमूव करेगा। और आप देखोगे कि इसको यूज़ करने के बाद ना एक हल्का सा ब्राइटनेस आ जाता है चेहरे पे, क्योंकि डेड स्किन निकल जाती है। बहुत ही अच्छे से ब्राइटनिंग करता है। और अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं कि जिसमें आपका चेहरा थोड़ा सा ब्राइट रहे या फिर ग्लो अच्छे से आए, तो ये मस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है। और बायोटिक का है तो सेफ भी है, हर स्किन टाइप है, तो कोई भी स्किन आपकी हो, कैसी भी स्किन हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करता है और बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेगा, कैसी भी स्किन हो आपकी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ये वीक में मैं 2 ही बार यूज़ करती हूँ और मोस्टली मैं ये शावर लेते समय करती हूँ। आइदर जब मैंने मेकअप किया है बहुत ज़्यादा या बहुत ट्रैवलिंग हो गई है उस दिन मेरी और मेकअप वगैरह है, तो मैं शाम को ऐसे रिमूव करती हूँ, सुबह में ज़रूर यूज़ करती हूँ इसको, नहीं तो शाम को यूज़ कर लेती हूँ रात में जब हम लोग क्लीन अप करते हैं। तो ये हो गया क्लीन अप। अब बात कर लेते हैं मॉइस्चराइजिंग की। तो सबसे पहले जो सबसे बेस्ट मुझे मॉइस्चराइज़र लगता है यहाँ पर, वो ये देखिए निविया का। ये अब तक का मेरा सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज़र है जितना भी मैंने परचेसिंग की है, और ये आप लोग में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ भी करते होंगे। ये वाला है सॉफ्ट डेली यूवी प्रोडक्शन वाला है। मैं इसको दिखा देती हूँ, मेरे घर में ये बहुत आता है। इसके अलग अलग
मतलब आते हैं ना, वैरायटी भी अलग अलग आती है। तो समटाइम्स मैं ये परचेस करके लाती हूँ, समटाइम्स वो ब्लू वाला होता है वो लेकर आती हूँ। पर मुझे ये वाइट वाला इसका ज़्यादा अच्छा लगता है। ब्लू वाला भी अच्छा है, वो थोड़ा सा मुझे हैवी लगता है मेरे चेहरे पर। बाकी मॉइस्चराइजिंग अच्छा करता है और चिपचिपाहट नहीं रहती है, तो मेरे हस्बैंड उसको मोस्टली यूज़ करते हैं। बट अगर मैं पूरे घर की बात करूँ तो ये पूरी स्किन में भी आप लगा सकते हो। सॉफ्ट स्किन रहती है, चिपचिपाहट नहीं रहती है और बहुत ही खिली खिली रहती है, प्लम हो जाती है इसको लगाने। तो सबसे बेस्ट मॉइस्चराइजर के लिए ये है। और अगर एंटी एजिंग के पर्पज से देख रहे हैं और थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए है ये ये पॉन्ड्स का, देख रहे हैं, पॉन्ड्स का एज मिरेकल वाला मैंने लिया हुआ है, ये देखिए। तो इसको आप दिन में भी वेयर कर सकते हैं। कुछ रनिंग सा है, मुझे डर लग रहा है गिर ना जाए। ये देख रहे हैं आप, इतना मैंने खाली कर दिया है। तो इसको अप्लाई कर लीजिए, हल्का सा पिंकिश टोन दे देगा। आप चेहरे पे अप्लाई करेंगे ना तो लगेगा ब्लश किया हुआ है, हल्का सा स्लाइटली पिंकिश टोन देता है, लेकिन बहुत बढ़िया वर्क करता है। पोर्स को अच्छे से मिनिमाइज करेगा और आप डेली टू डेली यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपका चेहरा अच्छे से कंसील हो रहा है, मतलब अच्छे से वो पोर्स वगैरह अच्छे से कंसील करके रखता है। तो ये आप देख सकते हैं, अगर आप कुछ अफोर्डेबल रेंज में ढूंढ रहे हैं एंटी एजिंग मॉइस्चराइज़र तो ये देख सकते हैं। और बात कर लेते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है सनस्क्रीन की। तो उसको भी मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं कौन सा सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ करेंटली। बात कर लेते हैं सनस्क्रीन की। तो सनस्क्रीन में मैंने इसका एक अलग से प्रॉपर वीडियो बना रखा है कि मैं कौन कौन सा सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ और जो कि अफोर्डेबल रेंज में है, और वो सारी सनस्क्रीन क्या करती हैं आपके चेहरे पर। तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ पॉन्ड्स का सन मिरेकल प्रोटेक्ट ब्राइटनिंग, और ये 50%, ये 50 PA++ है, ठीक है। तो ये नियासिनामाइड है और ये जेल फॉर्म में है। तो मैं जेल फॉर्म में, क्योंकि मॉइस्चराइज़र भी मेरा क्रीमी है और मेरे दोनों मॉइस्चराइज़र क्रीमी हैं और बहुत ज़्यादा फिर वो क्रीम मेरे चेहरे पर हो जाएगा तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। प्लस ऐसा मौसम है ना कि थोड़ा हीट टाइप का फील होता है चेहरे पे, तो जितना जब से समर स्टार्ट होता है मैं ऐसे जेल बेस्ड सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है सनस्क्रीन के ऊपर, तो अगर आप न्यू हो, सनस्क्रीन के बारे में जानना चाहते हो, अवेयरनेस लेना चाहते हो तो आप जाके देख सकते हो वीडियो। तो ये देखिए, ये जेल फॉर्म में है, चेहरे पे एकदम ठंडा ठंडा लगेगा और इसको लगाने के बाद चेहरा आपका पूरा पैक टाइप का रहता है, बहुत ही अच्छा से प्रोटेक्शन देता है। दिन में 2 से 3 बार अप्लाई कीजिए, अपने साथ ले जाइए अगर बाहर जा रहे हैं तो, और बहुत जल्दी मतलब ये चेहरे को एकदम इंटैक्ट रखेगा आपके चेहरे पे। उसके वास्ते आप कोई भी मेकअप वगैरह कर सकते हैं तो ये निकलेगा नहीं और पैची नहीं होगा। बस ये है कि इसे 2 से 3 बार आपको लगाना पड़ेगा। तो ये मैं कैरी करती हूँ अपने साथ पर्स में, जब अगर मैं बाहर जाती हूँ तो ज़्यादा समय के लिए। अदरवाइज़ अगर 2-4 घंटे के लिए जा रही हूँ तो फिर मैं बस घर से लगा लेती हूँ और मॉर्निंग में मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ। चेहरा पूरा पैक रहता है, ठंडा ठंडा लगता है चेहरे पे, बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा लेकिन हाँ ठंडक लगेगी, क्योंकि जेल बेस्ड है और नियासिनामाइड है तो बहुत ही अच्छे से, अगर आपके फाइन लाइन वगैरह भी हैं तो उसको भी ये क्योर करता है। चलिए बात कर ली, ये मेरे दिन का हो गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल सा है, 2-4 प्रोडक्ट ही मैं यूज़ कर पाती हूँ। और हाँ, वो प्रोडक्ट यूज़फुल होते हैं और वर्दी हैं, मेरे स्किन को अच्छे से केयर करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे वो शेयर कर रही हूँ। बात करें रात में, तो रात में सेम ऐसा क्लिंजर होता है, क्लिंजिंग यूज़ करती हूँ और आफ्टर क्लिंजिंग मैं टोनर का यूज़ करती हूँ, जो कि दिन में भी करती हूँ। मैं भूल गई थी दिखाना, लेकिन ये देखिए, ये है पोर्स मिनिमाइजर और ग्लो का टोनर है, यानी इसको आप स्प्रे करेंगे तो चेहरे पे ऑटोमेटिक ग्लो आएगा, लगेगा कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है, सीरम वगैरह या फिर कुछ ग्लो का ग्लोइंग पाउडर वगैरह। ये चेहरे पे अच्छे से ग्लो करता है, हाईलाइट करता है, ये देखिए। और ना पोर्स वगैरह जो होते हैं ना हमारे, ओपन हो जाते हैं हीट की वजह से या बहुत ही ज़्यादा एज फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होता है, तो पोर्स को ये मिनिमाइज करता है। अगर आपके पोर्स ओपन की प्रॉब्लम है ना, तो ये वाला टोनर आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैं इसको काफ़ी लंबे समय से यूज़ करती हूँ और जब भी मेरे टोनर में ये वाला टोनर रहता ही रहता है, बाकी मैं चाहे जितने चेंज कर दूँ पर ये कुकुम्बर का टोनर रहता ही रहता है। और मोस्टली मैं टोनर ना या तो गुलाब जल जो आती है, नॉर्मल गुलाब जल, वो यूज़ करती हूँ, और इधर मैं ये गुड वाइब्स का ही टोनर यूज़ करती हूँ, चाहे जो भी स्विच करूँ मैं। एक तो मैं ये यूज़ करती हूँ, दूसरा मैं दिखा देती हूँ, ये मैंने लिया हुआ है हाल में ही,
ये राइस टोनर है, ये भी गुड वाइब्स का है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है और ये बहुत ही अच्छे से चेहरे को ब्राइट करेगा, नेक वगैरह को ब्राइट करता है। और भी जहाँ भी आपके डार्क हो जाता है ना क्योंकि माला वगैरह पहनने से, तो ये बहुत ही अच्छे से आफ्टर शावर आप इसको स्प्रे कर लीजिए, नाइट में भी जब भी आप वॉश करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे से ब्राइटिंग करता है और इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है। ऐसा राइस वाटर जो घर में बनाते हैं वो भी यूज़फुल होता है, बट मैंने इसको कैरी कर लिया है क्योंकि ये ईजी है, कहीं भी लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं और ईजी होता है ना कि मतलब ठीक है, इसकी कोई बैड फ्रेगनेंस नहीं है। ठीक है, एक ये हो गया और साथ ही साथ मैं एक सीरम अप्लाई करती हूँ, लेकिन वो मैं रेगुलर अप्लाई नहीं करती हूँ और रात में ही अप्लाई करती हूँ। वो सीरम मैं आपको दिखा देती हूँ, वो है ये मिनिमिलास्टिक का रेटिनॉल 0.3। इसको मैंने यूज़ करना शुरू कर दिया है। ये बहुत ही अच्छे से आपके चेहरे पर जो फाइन लाइन वगैरह आनी शुरू हो गई है उसको रिमूव करता है और बहुत ही अच्छे से उसको गायब करता है। तो ये मैं रात में लगाती हूँ, आफ्टर फेस वॉश टोनर यूज़ करने के बाद मैं ये सीरम लगाती हूँ। और टू बी ऑनेस्ट मैं रोज़ नहीं कर पाती हूँ, बट मुझे इसके साथ रेगुलर रहना है, तो ये बहुत ही अच्छे से, इसको दिन में नहीं अप्लाई करना होता है, ये रात के लिए। ये एंटी एजिंग प्रोडक्ट है तो इसको रात में ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको 2 से 3 ड्रॉप लेंगे और ऐसे यूज़ कर लेंगे और हो जाएगा। बाकी रहा रात में मॉइस्चराइज़र की बात, तो उसको यूज़ करने के बाद मैं ये वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। काफ़ी लंबे समय से मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी इफेक्टिव है। 1 हफ्ते में ही आपको रिजल्ट दिख जाता है इसको जब आप यूज़ करने लग जाते हैं। चेहरा काफ़ी पैक्ड रहता है और ऐसा फ्लफी हो जाता है चेहरा ना, वैसा नहीं रहेगा, काफ़ी कंपैक्ट करके रखता है चेहरा। जब आप सो के उठोगे तो प्लम टाइप का चेहरा लगेगा, आपको अपनी ही स्किन बहुत अच्छी लगेगी। और आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई एंटी एजिंग। तो मेरा बस यही रहता है कि ये 3 प्रोडक्ट मैं रात में ही यूज़ करती हूँ। बाकी कभी कभी मैं ऐसा भी करती हूँ, जो कि मैं करती हूँ कि मैं नॉर्मली ऐसे चेहरे को अच्छे से मेकअप वेकअप रिमूव कर दिया और चेहरे को क्लींस कर दिया और उसके बाद से हाइड्रेशन के लिए मैंने ये लगा लिया टोनर, चाहे ये लगा लूँ या ये लगा लो, जो भी मैं प्रेफर करती हूँ, मेरे मूड के ऊपर है। और इन दोनों में से लगा लिया। उसके बाद मैं सिंपल क्या करती हूँ, नारियल ऑयल लेती हूँ, जिस भी कंपनी का आपको पसंद है आप उसका लीजिए। 2 से 3 बूंद में लेती हूँ, ऐसे डैब करती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ क्योंकि थिक होता है। और ऐसे करके मैं अच्छे से 5 मिनट तक इसको मसाज देती हूँ, बहुत हल्के हाथों से, मतलब नाम मात्र के लिए, क्योंकि हाथों में हीट होती है तो उससे प्रेशराइज होता है। अच्छे से मैं मसाज करने के बाद और फिर मैं उसको रहने देती हूँ ऑयल को, क्योंकि क्लीन वगैरह कर रखा है चेहरे को और बहुत ही मिनिमाइज ऑयल के साथ ही मैं इसको मसाज करती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ उसी तरह। और आंखों के नीचे भी मैं इसको ऐसे मतलब ऐसे उंगलियों पे लेकर ऐसे मसाज कर लेती हूँ, तो काफ़ी आंखें रिलैक्स हो जाती है। क्योंकि मेरा जो काम है वो स्क्रीन का ही है, बहुत ही ज़्यादा मैं स्क्रीन के साथ रहती हूँ और चाहूँ चाहे नहीं चाहूँ मेरा टाइमिंग हो ही जाता है स्क्रीन के साथ। तो इस वजह से मैं ये चीज़ करती हूँ, मुझे बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि हाँ ठीक है मैंने अपने चेहरे के लिए कुछ किया। तो फिर नींद भी बहुत ही अच्छे से आती है। ये एक चीज़ मैं करती हूँ। और बस कभी कभी 3 से 4 बार आप अपने चेहरे को अच्छे से मसाज कीजिए। उपटन वगैरह लगा सकते हैं अगर आप प्रेफर करते हो, अदरवाइज़ कोई भी फेस पैक लगा लीजिए हफ्ते में 1 बार और बस डन हो गया। मैं क्या करती हूँ, अभी करेंटली मैं दूसरा कोई फेस वॉश नहीं यूज़ करती, फेस पैक नहीं यूज़ करती हूँ। बस मैं चंदन और हल्दी का फेस पैक बनाती हूँ, उसी को चेहरे पर अप्लाई करती हूँ इंस्टेंट। अगर मुझे 10 से 15 मिनट में रेडी होना है तो, और वो एकदम वाव कमाल कर देता है। उससे भी कम टाइम है, बिल्कुल टाइम नहीं है, सडनली कहीं जाना है तो मैं जाती हूँ इसके पास, इसको अप्लाई करती हूँ और रिमूव करती हूँ और बस रेडी टू गो हो जाती हूँ। बेसिक मेकअप किया, अप्लाई किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, नहीं कुछ किया तो मॉइस्चराइज़र लगा लिया, बिंदी सिंदूर और लिप बाम के साथ मैं रेडी टू गो हो जाती हूँ। तो बस इतना ही सब है। और अगर ऑल ओवर मॉइस्चराइज़र की लोशन की बात करें तो मैं ये कैटरपिलर का यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ ये निविया का ही बड़ा वाला यूज़ करती हूँ। करेंटली हम लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं। इसको मैं बच्चों को लगाती हूँ, ख़ास तौर से बच्चों को ही लगाती हूँ और अपने भी लगा सकते हैं। तो ये वाला है और ये बहुत लिक्विड ही है, मतलब बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाता है। मैं आपको दिखाऊँ, बहुत जल्दी ऑब्जॉर्व हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, लोशन जैसा होता है वैसा ही है।
तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, और हाँ, मुझसे जुड़ने के लिए। अपने कमेंट्स से भी शेयर कर सकते हैं आप कौन सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं या और बस थैंक यू सो मच। मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।